आजकल हम देखते हैं कि छोटे-छोटे से बच्चे जो केजीज़ में हैं, प्ले स्कूल में जा रहे हैं, नर्सरी में जा रहे हैं, उनको भी पेरेंट्स ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। और ऐसा नहीं कि पेरेंट्स पढ़े-लिखे नहीं हैं या पढ़ा नहीं सकते बच्चे को इसलिए भेज रहे हैं, बल्कि वेल एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं। जब आप उनसे ये पूछो कि आप ट्यूशन में उनको क्यों भेज रहे हो, तो पेरेंट्स का जवाब होता है कि बच्चा हमसे पढ़ता ही नहीं है, डरता ही नहीं है, हमारी बात सुनता ही नहीं है, इसलिए हम उसको ट्यूशन में भेज रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे को ट्यूशन में भेजना उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 नुकसान बताऊंगी जो कि ट्यूशन में भेजने की वजह से होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपसे नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप लेने चाहिए और कैसे आप अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं बिना बच्चे को ट्यूशन भेजे। तो देखिए, सबसे पहला नुकसान जो होता है बच्चे को ट्यूशन भेजने का, वो होता है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का टूटना। देखिए, जब आप बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो उसके पहले कहीं ना कहीं हम बच्चे को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि तुम सुन नहीं रहे हो, तुम हम ट्यूशन भेज देंगे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें ट्यूशन भेज देंगे, या तुम्हारे ट्यूशन टीचर से हम तुम्हारी ये कंप्लेंट कर देंगे, ऐसे कह देंगे, वो तुम्हें ऐसे डांटेंगी, वो तुम्हें ऐसे समझाएंगी, वो तुम्हारी पिटाई करेंगी। मतलब इस तरीके से हम उसको डरा धमका के बच्चे को ट्यूशन में भेजते हैं। जब बच्चे के अंदर इतना डर हम बिठा देते हैं, तो इतने डर की वजह से जो छोटा बच्चा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जो बच्चा घर में शैतानी करता है, खूब दौड़ता भागता है, बातें करता रहता है लगातार, वो ट्यूशन में बिल्कुल चुप बैठा रहता है, एकदम सहमा हुआ सा। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो उसका ब्रेन का नेचुरल डेवलपमेंट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, दब जाता है। क्योंकि देखो, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को समझ सकता है, संभाल सकता है, चीजों को समझा सकता है, उसकी सारी एक्टिविटी को टॉलरेट कर सकता है, उस तरीके से कोई भी ट्यूटर उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। छोटे बच्चों को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, जिनकी वजह से बच्चा जो है थोड़ा दब्बू टाइप का होना शुरू हो जाता है। तो पहला नुकसान यही होता है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है, जो कि बच्चे की पर्सनालिटी को भी डाउन करता चले जाता है। बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे आउटस्पोकन बनाने के लिए, स्टेज फियर उसका निकालने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी अगर आप अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं, तो उसको दब्बू मत बनाइए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, बल्कि उसको मोटिवेट करते रहिए। बच्चा जितना ज्यादा आउटस्पोकन है, बोल रहा है, लगातार एक्टिविटीज कर रहा है, उसको करने दीजिए। ऐसा करने से उसका मेंटल और फिजिकल दोनों विकास अच्छे तरीके से होते हैं। तो उसको फ्री रखिए, करने दीजिए, उसको ट्यूशन की पाबंदियों में मत बांधिए। दूसरा नुकसान जो होता है वो होता है लेजीनेस। कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंट हम भी लेजी हो जाते हैं और बच्चा भी लेजी हो जाता है। बच्चे को ही पता है कि ये सारा काम तो मुझे ट्यूशन वाली टीचर ने ही कराना है, ये सारा काम तो मुझे ट्यूशन में जाके ही करना है, तो घर में जो है वो एकदम लेजी हो जाते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि हमने स्कूल भेज दिया, अब हम ट्यूशन भेज रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई। तो कहीं ना कहीं हम भी इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बच्चा भी इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उसको नहीं फिक्र होती कि उसको होमवर्क करना है या नहीं करना है, क्योंकि सारे का सारा वजन हम ट्यूशन टीचर के ऊपर डाल देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। जबकि बच्चे को खुद रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए कि उसको क्या होमवर्क मिला है, उसको कैसे करना है, कब करना है, उसका टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बच्चे को आना चाहिए। और बीइंग अ पेरेंट आपको स्टार्टिंग से ये चीज सिखाना चाहिए। तो ये दोनों नुकसान होते हैं जब आप बच्चे को ट्यूशन में डालते हैं। अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात पे कि बच्चा हमारी बात मानता ही नहीं है, हमसे पढ़ता ही नहीं है। देखिए, आज की इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बहुत छोटे बच्चों के बारे में कर रहे हैं, जो LKG में, UKG में, नर्सरी में, प्ले में, इतने छोटे बच्चे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 साल की उम्र के हैं। इतना छोटा बच्चा आपसे डरता नहीं है, आपकी बात सुनता ही नहीं है। अगर आप आज ये बात कह रहे हैं, तो कल जब बच्चा टीनेज में जाएगा, वो चीजों को समझना शुरू करेगा, बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में आएगा, तब वो आपकी बात कैसे समझेगा। आप माता पिता हैं, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि बच्चे को अच्छे बुरे के बारे में सिखाएं, वो कैसे आपकी बात माने, इस चीज पे आप ध्यान दें। बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है, इस चीज पे आप ध्यान दें। क्या आप बच्चे को पूरा टाइम दे रहे हैं जितना वो चाहता है या जितनी उसकी जरूरत है, या अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो आपकी बात क्यों नहीं मान रहा, इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा जिद्दी है तो वो जिद्दी क्यों हुआ, ये पॉइंट ऑफ फाइंड आउट कीजिए। अगर बच्चा आपकी बात मानने के बजाय रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो वो ऐसा क्यों करता है, इन चीजों को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप इन चीजों को समझ लेंगे, बच्चा आपकी बात अपने आप से मानना शुरू कर देगा। बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं, आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है और आगे भी कुछ वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस तरीके के टॉपिक से कनेक्टेड रहें और आपको पेरेंटिंग में काफी हेल्प हो जाए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है, और बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम आप डेली जरूर निकालिए, जिसमें आप 1 घंटा स्टडी के लिए रखिए और 1 घंटा आप उसके साथ खेलने, बात करने के लिए रखिए।
जब बच्चे को आप स्टडी खुद से कराते हैं तो आपको भी अपने बच्चे की क्वालिटी का पता चलता है, ये भी पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे वीक है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आगे फ्यूचर में उसको हमें किस दिशा में लेके जाना है, क्या करियर ऑप्शन उसके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें बीइंग अ पेरेंट आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको सिर्फ तब पता चलेंगी जब आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसके साथ में खेलेंगे, उससे बातें करेंगे। तो ये चीज आपको जरूर करना चाहिए। ट्यूशन टीचर की बजाय आप खुद उसके ट्यूशन टीचर बनिए। जो चीजें आप चाहते हैं कि उसका ट्यूशन टीचर उसको पढ़ाए, उसका होमवर्क कराए, जैसे भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें आप खुद से कराइए। थोड़ा सा एफर्ट दीजिए। ये अभी का दिया हुआ थोड़ा सा एफर्ट बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर देगा। बिल्कुल गोल्डन फ्यूचर बच्चे का निकलेगा, क्योंकि जिस बच्चे के साथ में उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं, उसके पेरेंट्स उसके टीचर होते हैं, उससे ज्यादा गोल्डन फ्यूचर किसी बच्चे का हो ही नहीं सकता। तो आप ये ट्यूशन की भाग दौड़ के चक्कर में मत जाइए सिर्फ इसलिए कि अड़ोसी पड़ोसी ने या इधर वाले ने उधर वाले ने बच्चे को ट्यूशन भेज रखा है तो हमें भी ट्यूशन भेजना है। ऐसा झंडा मत उठाइए। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बच्चे को अपने से कनेक्ट रखिए और बच्चे को अपने आप से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। टाइम की अगर कमी है तो 2 घंटे की बजाय आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालिए। आपका बच्चा है, उसके लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जितने भी आपके हॉलीडेज आते हैं, संडेज आते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, छुट्टियां होती हैं, उस टाइम में आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। बजाय बोलने से ज्यादा आप अगर बच्चे को अपने सुनेंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपकी बॉन्डिंग भी इससे स्ट्रांग होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।